अभी तो बेस्ट है, मतलब अभी तक। ठीक है, तो आपको कैंपस और एनवायरनमेंट कैसा लगा अभी तक यहाँ का? मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो चलो फटाफट से देखना और मिस मत करना। वो चीज़ क्या होने वाली है हम बाद में बता रहे हैं, तो आ जाओ। तो ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप हर ब्रांचेस से लोग, हर कोर्स के लोग आते हैं, साथ में कोलैब करते हैं और साथ में जीतने की कोशिश करते हैं। तो आपकी कॉलेज की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, होटल मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में ही। हॉस्टल में जो सिटिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 200 है। ये हमारे साथ आशीष जी है जो रूम दिखाते हैं। देखो ये रहा, 3D प्रिंटर मिल जाएगा कंप्यूटर के साथ, जहाँ पे आप चीज़ें डिजाइन करके प्रिंट निकाल सकते हो। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये मशीन है जो खुद से पूरा फ्लोर वगैरह सब साफ करती है। आपको लोड बैलेंसिंग वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी। जब आप भी ब्लॉगर इस चीज़ को कवर नहीं किया होगा मुझे लगता है। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में आपको कैंपस टूर करवाने जा रहा हूँ डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, जो कि सेलाकुई देहरादून में लोकेटेड है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, स्टूडेंट रिव्यूज़ बनाए हैं और भी सारी चीज़ें बनाई हैं, पर आज मैं आपको एक परफेक्ट कैंपस टूर दूंगा। सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ की कॉलेज की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, और तो और मैं आपको स्टूडेंट रिव्यू से भी आपको रूबरू करवाऊँगा और लोगों को दिखाऊँगा कि क्या यहाँ पे बच्चों का जेन्युइन रिव्यू है, अनफिल्टर्ड रिव्यू रहेगा। सो चलिए फटाफट से कैंपस टूर शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। आपको जब आप कैंपस में आओगे तो 2 गेट आपको मिलते हैं, एक है गेट नंबर 5 और एक है गेट नंबर 2, ठीक है, एंट्री के लिए। गेट नंबर जो 5 है वो है हॉस्टलर्स के लिए, और जो गेट नंबर 2 है वो है डे बोर्डर्स के लिए। तो मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आप लेफ्ट साइड में मेरे बास्केटबॉल कोर्ट देख पा रहे होंगे। इस बास्केटबॉल पे कोर्ट पे मैच होता है, प्लस वो बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे मिल जा रही है इस कैंपस में। प्लस आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि क्रिकेट का भी प्रैक्टिसिंग नेट है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस नेट पे प्रैक्टिस करते हैं शाम में, और यहाँ हाल में ही टूर्नामेंट भी हुआ था, तो बच्चे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं। प्लस आपको ये डे बोर्डर्स का ना हॉस्टल दिख रहा होगा, मैं आपको प्रॉपर हॉस्टल टूर भी कराऊंगा, तो आप उसका लोड मत लेना। तो चलो अब हम लोग एंट्री लेते हैं एमबीए बिल्डिंग में। ये न्यू एमबीए बिल्डिंग है, यहाँ पे पीजी की क्लासेस स्पेशली लगती हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है एमबीए में, कौन से यहाँ पे ब्रांचेस हैं जो नहीं मिलते हैं आपको, मार्केटिंग मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स मिल जाएगा, प्लस एसएपी का कोर्स भी होता है यहाँ पे। तो एमबीए के लिए स्पेशली, मार्केटिंग के लिए स्पेशली, बिजनेस कोर्सेज के लिए स्पेशली बना हुआ है। तो चलो मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो गाइज हम लोग आ गए अंदर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा प्यारी प्यारी जो सीनरीज लगी हुई हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में एमबीए की क्लासेस लगती हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी लगती है एमबीए की क्लासेस। तो चलो मैं आपको कुछ क्लासेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सामने बच्चे दिख रहे होंगे, अभी इनकी क्लासेस लगता है ख़त्म हुई है, तो चलो देखते हैं। तो गाइज़ मैं आपको एमबीए की बिल्डिंग की क्लासेस दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये एमबीए की बिल्डिंग की क्लासेस हैं। आपको सामने प्रोजेक्टर मिल जाएगा, आप यहाँ पे फर्नीचर का देख सकते हो, जो यहाँ पे बैठने का अलाइनमेंट है वो देख सकते हो। प्लस आपको सामने यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड मिल जाएगा। मैं इस क्लास की कैपेसिटी मान के चल रहा हूँ कि 80 प्लस होनी चाहिए अराउंड। प्लस ऐसी जो क्लासेस हैं वो इस बिल्डिंग्स में मोर देन 6 या 7 है। तो यहाँ पे जो एमबीए का बैच आता है स्पेशली, वो कह सकते हो आप मोर देन 700-800 के लगभग रहते हैं बच्चे। और आप यहाँ पे क्लासेस देख लो। चलो वेल फर्निश्ड क्लास है, प्लस एसी वाली यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलो हम यहाँ से अब निकलते हैं। आपको सामने ना SAS लैब भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे लैब की क्लासेस लगती है, AIML लैब इसको कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सामने टीवी लगी है, इस टीवी पे आपको स्टॉक प्राइसेस वगैरह जो जिस दिन मार्केट चालू रहता है ना उस दिन दिखते हैं। चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और मैं आपको और भी क्लासेस दिखाऊंगा। तो हमने लिफ्ट को बुला लिया है, अब लिफ्ट कुछ देर में आ रही होगी और फिर चलते हैं। तो लिफ्ट आ चुकी है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपको पीछे पहाड़ का व्यू दिखते जाएगा। अभी फिलहाल तो आपको फ्लोर ही दिखेंगी, यहाँ की जो बिल्डिंग है वही दिखेगी, पर हम जैसे सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जाएंगे आपको जो बिल्डिंग का व्यू है, जो सामने माउंटेन का व्यू आता है वो दिखाऊंगा मैं कुछ देर में। तो बने रहना वीडियो में। तो चलो आ जाते हैं हम लोग आगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है एक और, यहाँ पे भी जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस है वो लगती हैं। तो चलो अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की जो क्लासेस है वो दिखा देता हूँ। तो आ जाओ। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये फर्स्ट फ्लोर की एमबीए की क्लासेस है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे पूरा कितना अच्छे से फर्नीचर और सारी चेयर्स वगैरह अरेंज्ड है। प्लस यहाँ पे आपको वेल एसी वाले कमरे मिलेंगे, रूम मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, और आप बोर्ड्स देख रहे होंगे कितना स्पेशियस है। प्लस आपको जो पोडियम मिल जा रहा है। इस क्लास की मैं सबसे खास बात आपको ये बताऊं कि इसके जो सिटिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। लाइक आपके अराउंड मोर देन 70-80 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आपको बाहर की कोई नॉइज़ नहीं आएगी। यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन पहले से स्टैब्लिश्ड है। तो चलो अब मैं आपको ना लेकर चलता हूँ ऊपर वाली लाइब्रेरी दिखाने।
लाइब्रेरी तो हम लोग देख लेंगे, पर पहले चलो मैं आपको कुछ सामने की चीज़ें दिखा देता हूँ। सामने एक स्पेशियस आपको जगह दिख रही होगी जहाँ बच्चे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, या फिर जहाँ पे प्रोफेसर्स बैठ के अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे लेफ्ट में कॉन्फ्रेंस रूम देख पा रहे होंगे और फैकल्टी रूम यहाँ पे है। प्लस जो सामने ये जो व्यू है, ठीक है, ये जो सामने आप मेरे व्यू देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ बैठ के डिस्कस कर पाओगे, या फिर कोई फैकल्टी है उसको किसी से बात करनी है, कुछ भी है, कुछ भी आप यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पर्पस के लिए ये चीज़ है। प्लस आपको सामने एक अच्छा सा व्यू भी मिलेगा, आपको स्पेशियस, आपको हवा भी आ रही है। मुझे लाइक यहाँ पे अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो अच्छा हवा चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे। तो हम लोग लाइब्रेरी की गेट पे, अब चलो मैं आपको लाइब्रेरी दिखा दूँ। यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ हैं, एक आपकी जो यूजी कोर्सेज है उनके लिए, और एक जो है वो पीजी कोर्सेज के लिए। आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ कितना स्पेशियस है। प्लस आपको यहाँ पे बुक्स सामने दिख जाएंगी। यहाँ पे एमबीए की सारी बुक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स की, आपकी डेटा साइंस की, स्टैटिस्टिक्स की, फिर आपका जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आप जितने भी इमेजिन कर सकते हो। और प्लस आपको नॉवेल्स वगैरह भी मिल जाएंगी। आपको पीछे आप देख पा रहे होंगे कितनी बुक्स है। आप अगर सनलाइट में पढ़ना चाहोगे तो वो भी हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत आते हैं। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन्स जो आती रहती हैं, वीकली, मंथली, सारी आपको मिल जाएंगी। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ यूजी बिल्डिंग्स की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज बिल्डिंग्स पे लगते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। चलो मैं आपको ना एक बार सीनरी दिखा देता हूँ। आपको मैंने बोला था कि मैं आपको सीनरी दिखाऊंगा, तो हम लोग आपके लिए स्पेशली 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। तो चलो पहले मैं आपको, आप सामने पहाड़ का व्यू देख पा रहे होंगे, राइट। अब चलो, क्योंकि यहाँ पे 3rd फ्लोर में अभी वैसी कोई क्लासेस लग नहीं रही है, तो हम लोग अभी जाएंगे नहीं। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यूजी बिल्डिंग की तरफ। जिनको अभी नहीं पता, इस कॉलेज में अभी ब्रांडेड चल रहा है। ब्रांडेड एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप हर ब्रांचेस के लोग, हर कोर्स के लोग आते हैं, साथ में कोलैब करते हैं और साथ में जीतने की कोशिश करते हैं। तो हर कोर्स अपना एक अलग सा जगह लेता है, साइट लेता है, जहाँ वो उसको डेकोरेट करते हैं और अपने कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो मेरे सामने देख पा रहे हो, ये है मासकॉम का, मासकॉम BLS BMC, तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन वही हो गया। तो ये आपको दिख जाएगा। प्लस जो आप सामने देख पा रहे हो वो एग्रीकल्चर का है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये साइट्स भी दिखाऊंगा, ये जो ब्रांडेड की सारी चीज़ें वो भी दिखाऊंगा। प्लस मैं आपको स्टूडेंट्स से भी बात कराऊंगा। तो चलो चलते हैं यूजी बिल्डिंग। और इस यूजी बिल्डिंग में आपकी सारी जो यूजी की क्लासेज हैं वो लगती है। बीटेक हो गया, BCA हो गया, BBA हो गया, BCom हो गया, MAM हो गया। और प्लस जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बिल्डिंग जो है वो अलग है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और जो बच्चे लाइक इंटरेस्टेड है कि कोई भी कोर्स परस्यू करने में इस कॉलेज से या फिर कोई भी और कॉलेज से, क्योंकि हमने अप्रॉक्स सारे कॉलेज का टूर कर लिया है देहरादून में, अगर मैं बांध के चलूँ तो। प्लस मैं चलो आपको ना यहाँ पे लैब भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ना रोबोटिक्स जो यहाँ पे लैब है उसका मैं टूर करा देता हूँ। तो आ जाओ। तो आप जो यहाँ पे लैब देख पा रहे हैं, ये बीटेक की लैब है। और इस लैब में आपको, आप देखो इक्विपमेंट देखो, आपको 3D प्रिंटर मिल जाएगा कंप्यूटर के साथ, जहाँ पे आप चीज़ें डिज़ाइन करके प्रिंट निकाल सकते हो। आपको ड्रोन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या फिर जो अभी बन रहे हैं, असेंबल होते हैं बेसिकली, सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं। आपको लोड बैलेंसिंग वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी। जब आप ड्रोन बनाते हो तो लोड बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखने में लाइक वो मदद करता है कि हाँ भाई जो ड्रोन बन रहा है वो बैलेंस्ड है या नहीं, क्रैश हो सकता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को मदद करता है देखने में। तो चलो मैं आपको अब यहाँ पे आप कुछ मशीन्स देख पा रहे होंगे। और तो अब मैं चलो आपको लेके चलता हूँ सैस लैब, जहाँ पे एक और प्रैक्टिकल लैब है, जहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं। तो गाइस ये रहा प्रैक्टिकल लैब, जो कि सैस लैब जिसको कहते हैं। यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं, MBA UG कोर्सेज़ की भी साथ में लगती हैं। तो चलो ये आप एक बार देख लो। ये बहुत बड़ा लैब है, यहाँ पे भी सीटिंग कैपेसिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। जो भी बड़े क्लासेस होते हैं ना, उनकी यहाँ पे ही होती है। तो अभी जो हम क्लास देखने जा रहे हैं वो बीटेक की होने वाली है। ऊपर सारी जो क्लासेस लगती हैं वो UG कोर्सेज की लगती हैं, तो उसमें देखने में अभी हम लोग टाइम उतना नहीं देंगे। मैं आपको बीटेक की क्लासेस इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नीचे है, प्लस एंट्री के टाइम पे यही मिलता है। तो आप ये देख सकते होंगे, ये बीटेक की क्लास है। बच्चे यहाँ पे कुछ अभी कर रहे हैं। आज क्लास थी, सैटरडे को भी बीटेक की क्लासेस सैटरडे को भी लगती हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे होंगे, इनको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको सामने AIML लैब दिखा देता हूँ, जहाँ पे बीटेक की लैब लगती है और BCA की लैब लगती है। आप देख पा रहे होंगे ये सारी लैब है और यहाँ पे अंदर क्लासेस चल रही है, तो अभी उसको कवर नहीं करते हैं। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं। तो ये है MP थिएटर, जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, वो स्टेज आपको दिख पा रहा होगा। और ये जो है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, दूसरा बास्केटबॉल कोर्ट है।
पहला मैंने आपको गेट नंबर 2 पे दिखाया था और ये सामने सिटिंग एरिया है। यहाँ का भी बहुत बड़ा सिटिंग एरिया जो पीछे आप देख पा रहे हैं। तो गाइज हमारे सामने हेलो, ये BCA के बच्चे हैं और ये अभी आपको बताएंगे। मैं रैंडम क्वेश्चन नॉर्मल जो भी होता है वो पूछूंगा, प्लस मैं आपके लिए जो स्पेशली अनफिल्टर्ड रिव्यू है वो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वो आएगी, हम MBA और BCH के बच्चों के साथ वो शूट करेंगे। तो ये आपको इस बैच से, जो नया बैच है इसी साल आया ये बैच, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि BCA का क्या सीन है। तो भाई आपको BCA का कोर्स अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बेस्ट है, मतलब अभी तक। ठीक है, तो आपको कैंपस और इन्वायरमेंट कैसा लगा अभी तक यहाँ का? अच्छा है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बीटेक की साइट है वो, और प्लस BBA और जो BCA की क्लासेस लगती हैं उसका। अभी ये बीटेक की साइट है, यहाँ पे वैसा कुछ अभी खास चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ सैटरडे नॉन वर्किंग डे रहता है। तो ये रहा गाइस BBA का साइट। BBA हमेशा ब्रांडेड के टाइम पे सबसे बड़ी साइट लेता है, जो कि ये गजीबो एरिया है, स्पेशली गजीबो नंबर 3। और चलो मैं आपको अब दिखा देता हूँ BCA का जो साइट है वो। BCA का जो साइट है वो BBA के पीछे है इस बार, और ये दोनों गजीबो है। तो चलो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो डॉट है BCA का, यहीं से आप देख लो, ठीक है। तो ये BCA का साइट है। तो गाइज़ अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस बिल्डिंग में। यहाँ पे आपकी जो क्लासेस लगती है वो लगती है एग्री की, फॉरेंसिक की, प्लस आपकी जो कोर्स है अदर कोर्सेज फार्मेसी की भी यहाँ पे लगती है। BPT भी कोर्स यहाँ पे आ रहा है, प्लस होटल मैनेजमेंट भी है यहाँ पे। तो आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अगर स्पेशली फीस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस। और पीछे जो आप ये देख रहे होंगे डेकोरेशन वाले आइटम, ये BCH के हैं। BCH ने ये साइट डेकोरेट किया है। तो आप जो सामने देख पा रहे होगे ये BCH का साइट है। प्लस जो सामने आप मेरे देख पा रहे होगे वो बैडमिंटन कोर्ट है। इस साइड आपको एडमिशन एरिया मिल जाएगा, जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, जो एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं उनके लिए। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये साइट है आपकी स्पेशली एक्यूला जो MAM का बैच है उसके लिए। तो अब हम चलते हैं, आपने जैसे देख लिया होगा, तो अब हम चलते हैं गेट नंबर 5 की तरफ। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा आपको हॉस्टल का एक टूर देने की। तो हमने जहाँ से अभी एग्जिट ली थी वो है गेट नंबर 5, और यहाँ पे गेट नंबर 5 के अपोजिट में आपको मिल जाएगा हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में ही था। हम लोग अंदर चलते हैं। तो जो आपको सामने दिख रहा है वो है फुटबॉल फील्ड, और आपको अभी लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे कॉलेज में। अब मैं आपको हॉस्टल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे अभी हॉस्टल में ही जा रहे हैं जो बीटेक के थे। अपना मैं आपको जिम भी दिखा दूँगा। यहाँ पे हॉस्टल में स्पेशली जिम बना हुआ है, जो बच्चे एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो जिम भी जाते हैं। मैं आपको हॉस्टल का भी एक टूर दे रहा हूँ। तो चलो फटाफट से आ जाते हैं अंदर। तो इस हॉस्टल का जो नाम है वो है न्यू बॉयज़ रेसिडेंसी। प्लस आपको जो दूसरा हॉस्टल मिल जाएगा वो है सत्या। वहाँ सत्या थोड़ी कॉलेज से दूर है। तो ये है हॉस्टल। यहाँ पे इस जो हॉस्टल है इसका बहुत बड़ा सीटिंग कैपेसिटी है। आप देखोगे यहाँ पे जो मेन्यू रहता है वो हर हफ्ते बदलता है। तो हॉस्टल में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 200 है। देख सकते होंगे खाना अभी शुरू नहीं हुआ है पर खाना रेडी है यहाँ पे। चलो मैं आपको जहाँ पे खाना बनता है वो दिखा देता हूँ। कोई भी व्लॉगर इस चीज़ को कवर नहीं किया होगा मुझे लगता है, पर मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो खाना बनता है वो पूरे प्रोसेस से बनता है। यहाँ पे मशीन्स लगी हुई है, रोटी अलग तरीके से बनती है, चावल के लिए अलग मशीन है। बंदे अभी काम कर रहे हैं मेरे सामने, आप देख पा रहे होंगे। तो भैया कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? चलो यार सब बढ़िया चल रहा है। देखो अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ हॉस्टल के किसी रूम में। आ जाओ। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये हॉस्टल में स्पेशली गेट बनाया हुआ है जिससे बच्चे एंट्री लेते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे बच्चे अपना फेस स्कैन करते हैं। सामने आप मेरे जिम देख पा रहे होंगे। ये भी जो जिम है वो वेल फर्निश्ड है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। ट्रेडमिल से लेके आप बेंच प्रेस करना चाहते हो, आप लेग का स्क्वाट्स मारना चाहते हो, आप वेट से कोई भी काम करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और प्लस ये जिम जो है वो से नहीं है, हॉस्टल में इंक्लूडेड है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई अलग से फ़ी देनी पड़ेगी। प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की कैंपस टूर और कॉलेज की वीडियोस बनाते रहूं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और वी विल ट्राई टू मेक योर टाइम मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द कॉलेज। अब हम रूम टूर कर लेते हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है। 6 फ्लोर तक ये बिल्डिंग है और लिफ्ट अभी देख रहे होंगे यहाँ पे जो बंदे हैं वो आ रहे होंगे। 6 फ्लोर तक है भाई? अच्छा चलो 5 है, 6 बोल दिया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। प्लस चलो अब मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये हमारे साथ आशीष जी है जो रूम दिखाते हैं। तो ये रहा
जो रूम है वो आपको मैं अनफिल्टर्ड रिव्यू दे रहा हूँ, आपको कोई यहाँ पे मेडअप चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो चीज़ें बिखरी पड़ी है। आप कवर्ड देख लो 3x3। ये जो रूम है ये 3 बंदों के लिए है। आप देखो यहाँ पे बेंच प्रॉपरली प्लेस्ड हैं और आपको दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो आपको यहाँ पे बालकनी का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे अभी जो बच्चों के कपड़े टंगे हुए वो सामने आपको बैडमिंटन कोर्ट दिख जाएगा। और आपको ये पूरा हॉस्टल का माहौल है। रात में बच्चे हल्ला करते हुए बात अलग है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वाटर कूलर वो रहा, और प्लस अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ फुटबॉल फील्ड। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो चलो फटाफट से देखना और मिस मत करना। वो चीज़ क्या होने वाली है हम बाद में बता रहे हैं, तो आ जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल में कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी का वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई भी प्रोवाइडेड है। आप देख सकते होंगे ये मशीन है, तो ये एरिया आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे अपना जो भी है कुकिंग वगैरह, अगर कुछ आयरन वगैरह करना होता है वो सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मशीन है जो खुद से पूरा फ्लोर वगैरह सब साफ़ करती है। तो कोई एक्सटर्नल कोई वैसा वर्कर वगैरह का सीन नहीं है। तो चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो गाइज़ ये रहा फुटबॉल फील्ड, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। प्लस पिच इसी पे है। अभी यहाँ पे बारिश हुई थी इसलिए थोड़ा गीला आपको लग रहा होगा। और ये है हॉस्टल हमारे सामने। दूसरा हॉस्टल भी बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अलग से बन रही है, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। आप कहाँ पे कोई बच्चा अटक रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, आपको कुछ भी लगता है कि कुछ डाउट्स रह गए या फिर किसी से बात करनी है, तो वी आर देयर फॉर यू। हम आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज वी डू। और हमारा विज़न ये है कि हम बच्चों की एवरी पॉसिबल वे हर तरीके से मदद करें, उनको गाइड करें, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। तो चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और मैं आपके लिए रिव्यू वीडियोस लाते रहूँगा क्योंकि यही हमारा काम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।